अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे हमारे इन वीडियोस को, इनको पढ़ते होंगे और ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी साबित हो रही होंगी। स्पेसिफिकली आज का जो मेरा लेक्चर है, इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, इसके MCQs और इसकी पंक्चुएशन। तो चलें पहले हम ऐसा करते हैं कि इसकी MCQs को अटेम्प्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर जो सही ऑप्शन जो हैं वो आप क्या लगा सकते हैं। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है इस एक्सरसाइज में, जेम्स डिलिंगम यंग्स हैड टू वैल्यूएबल थिंग्स। ये जो ख़ानदान था जेम्स फैमिली, इनके पास दो चीज़ें बहुत अहम थी। वो कौन सी थी? हाउस एंड अ कार, नेकलेस एंड अ क्लॉक, टीवी एंड VCR, या जिम्स गोल्ड वॉच एंड डेलास हेयर। तो हमें पता है कि गोल्ड वॉच और डेलास हेयर कीमती थे, तो हम कहेंगे कि पहले की जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। दूसरे नंबर पे है डेलास हेयर वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी। डेला के बाल किन चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत थे? पेंटिंग, पैलेस, क्वींस ज्यूल्स एंड गिफ्ट सीन। तो हमें पता है कि क्वींस ज्यूल्स एंड गिफ्ट का यहाँ पर रेफरेंस है, तो हम कहेंगे कि दूसरे नंबर पे जो सी ऑप्शन है वो सही है। तीसरे नंबर पे है डेलास हेयर रीच बिलो हर। डेला के बाल कहाँ तक पहुँचते थे? नेक, बैक, फीट, नीज, या फिर हमें पता है इसका सही जवाब नीज है, घुटने। तो हम कहेंगे कि इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं अगली स्टेटमेंट है डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, और इस तरह वो भूरे रंग की आबशार नीचे गिर पड़ी। क्या मतलब है? द स्ट्रीम फ्लोट डाउन, नदी बहने लगी, द ब्राउन वाटरफॉल फेल डाउन, या भूरे रंग की आबशार गिरी, डेलास हेयर या फिर डेला के बाल गिरे, या द ब्राउन वाटर फेल डाउन, या भूरे रंग का पानी। तो हमें पता है ये डेला के बालों की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि चौथे नंबर पर जो सी है वो करेक्ट है। पांचवें नंबर पे है व्हाट डिड शी बाय फॉर जिम। उसने जिम के लिए क्या खरीदा? वॉच, अ गोल्ड वॉच चेन, अ नेकटाई और अ शर्ट। तो हमें पता है कि उसने गोल्ड वॉच चेन खरीदी थी, तो हम कहेंगे कि इसका जो पांचवें नंबर पे बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। छठे नंबर पे है विद हर शॉर्ट हेयर शी लुक वंडरफुली लाइक ए यंग गर्ल, स्कूल बॉय, डेम या वुमेन। तो इसका सही ऑप्शन है स्कूल बॉय, तो हम कहेंगे छठे नंबर का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सातवें नंबर पर देखते हैं कि क्या है। सातवें नंबर पर है विद हर शॉर्ट हेयर शी लुक वंडरफुली लाइक ए स्कूल बॉय, और सॉरी छठे नंबर पर यहाँ पर मिस्टेक है, ये जो है वो मैं दोबारा करवाऊंगा। छठे नंबर पर है व्हाट वाज कॉमन इन जिम एंड द वॉच चेन। जिम और वॉच चेन के दरमियान कौन सी चीज़ कॉमन थी? सिंप्लिसिटी, क्वाइटनेस, वैल्यू, या फिर क्वाइटनेस एंड वैल्यू। तो इसका सही ऑप्शन है क्वाइटनेस एंड वैल्यू, तो हम कहेंगे कि छठे नंबर पे जो हमारा सही आंसर है वो डी है। सातवें नंबर पे है विद हर शॉर्ट हेयर शी लुक वंडरफुली लाइक ए यंग गर्ल, स्कूल बॉय, डेम या वुमेन। तो हम कहेंगे कि स्कूल बॉय सातवें नंबर पे बी ऑप्शन करेक्ट है। आठवें नंबर पे है व्हाट डिड डेला प्रे। डेला ने किस चीज़ की दुआ की? मे ही थिंक हर स्टिल प्रिटी, कि अल्लाह करे वो अभी भी सोचे कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। जी हाँ, उसने यही दुआ की, तो हम कहेंगे कि आठवें नंबर पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नौवें नंबर पे है नो वन कैन काउंट डेलास। तो क्या चीज़ डेला की नहीं गिनी जा सकती? फीलिंग्स, लव, हेयर, ज्यूल्स। तो यहाँ पर उसका रेफरेंस लव का है, तो हम कहेंगे कि नौवें नंबर पर लव आएगा, जो कि बी नंबर पर लिखा है, तो ये इसका बी करेक्ट है। 10वें नंबर पर है जिम बॉट अ गिफ्ट ऑफ। जिम ने क्या चीज़ें खरीदी डेला के लिए? वॉच, शूज़, क्लिप्स या कॉम्स। तो हमें पता है उसने कॉम्स खरीदे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। लो बच्चों, ये तो है MCQs इस चैप्टर की। अब हम जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जो पंक्चुएशन दी गई है, हम ज़रा वो पंक्चुएशन भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा पंक्चुएशन, पहले उसकी लाइन लिखूंगा, फिर जो है वो उसकी हम करेक्शन करेंगे। ये है आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी। Del, he said nothing like a haircut could make me careless for you. Could make me careless for you. But if you will open that, you may know what I felt
when I came in। लो बच्चों, ये लाइन है। अब हमने इसको पंक्चुएट करना है और कैपिटलाइज करना है। तो देखिए, आपको पता है कि जब भी कोई स्पीकर कैरेक्टर कोई बात करता है, कोई वर्ड्स बोलता है, खुद डायलॉग चल रहा है, तो उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, जो उसने बोले होते हैं, उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है आई, ये कोई तो बोल रहा है, तो हम सबसे पहले फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगा लेंगे। जब हमने ये इन्वर्टेड कॉमास लगा लिया, अब इससे पहले इसके बाद देखते हैं कि आपको पता है कि सेंटेंस का पहला वर्ड हमेशा जो है वो कैपिटल आता है। तो ये पहला वर्ड आई जो है, ये तो छोटा लिखा है, इसको काट कर हम फिर क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिख देंगे। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी, कॉमा डेल। यहाँ पे देखिए, अगर डेल का डी जो है वो स्मॉल लिखा होगा तो इसे काट के आपने कैपिटल करना है, क्योंकि नाम का जो पहला स्पेलिंग है वो हमेशा कैपिटल आता है। अब ये मी के बाद कॉमा क्यों है? ये कॉमे का एक रूल है कि जब किसी कोई स्पीकर किसी को मुखातब होकर इशारा करते हुए उसका नाम लेकर बुलाए, तो उसके नाम के बाद अगर वो पहले आएगा नाम, तो बाद में अगर नाम एंड पे आएगा तो उससे पहले कॉमा जरूर आएगा। जैसे मैं कहूँ अहमद कम हेयर, अब यहाँ पर बोला ना मैंने अहमद, तो अहमद लिखूंगा, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर आएगा कम हेयर। या मैं कहूँ कम हेयर अहमद, तो अब कम हेयर कॉमा अहमद। तो ये कॉमा का रूल है, पंक्चुएशन आपने पढ़ी होगी, आपको पता होगा, इसलिए यहाँ पर कॉमा। डेल ही सेड, अब देखिए ही सेड से पहले उसने ये सारी बातें की, तो हम यहाँ पर जो है वो फुल स्टॉप लगाएंगे और अपने जो इन्वर्टेड कॉमास हमने शुरू किए थे वो हम अपने इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो यहाँ पर बंद कर देंगे। ऑलराइट, उसके बाद आ गया ही सेड। अब एक ये होता है कि अगर जब आपकी बात कंटिन्यू हो, आपकी बात खत्म ना हो, तो आप उसके बाद जो है वो कॉमा लगा सकते हैं। तो डेल के बाद भी कॉमा लगेगा और ही सेड जो है यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी केयरलेस। अब ये देखें ना, यहाँ पे इसका मतलब है एक कैरेक्टर कोई और बात कर रहा है, तो जब कोई और बात कर रहा है तो हम उसको दोबारा अपने इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे ना, तो लिहाजा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आ गया और ये पहला जो हमारा एन है इसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी केयरलेस फॉर यू। ठीक है, कि यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप आ गया, एक सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया। अब जब नया सेंटेंस शुरू होना है तो पहला वर्ड हमारा कैपिटल होना चाहिए, इसलिए हम इसको भी कैपिटल कर देंगे बी को। बट इफ यू विल, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी कॉमा आना चाहिए ना, क्योंकि हमने डब्ल्यू और आई जो काटा हुआ। इफ यू विल ओपन दैट कॉमा, यहाँ पर कॉमा क्यों है कि कॉमा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, उनके दरमियान भी जो है ये कॉमा आता है। बट इफ़ यू विल ओपन दैट यू मे नो व्हाट आई, अब आई यहाँ पर स्मॉल है, आई हमेशा जो है वो बड़ा आता है अगर अकेला है तो। व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई केम इन, यहाँ पर हमारी बात ख़त्म। और जो हमने यहाँ पर ये कॉमा शुरू किए थे वो जो है हमने यहाँ से शुरू किए और हम यहाँ पर अपने कॉमास जो हैं वो बंद भी कर रहे हैं। तो इस तरह बच्चों जो है इसकी हमने पंक्चुएशन करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, आइडिया जो है वो आपको काफ़ी क्लियर होगा। अगर नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे जो है वो फीडबैक ज़रूर लें, अपना फीडबैक भी दें। ठीक है, आप मुझसे पूछें कि सर इस कॉमा की या इस चीज़ की समझ नहीं आई, ये ऐसा क्यों है, तो मैं हमेशा जो है वो उसका आपको बच्चों रिस्पॉन्स भी दिया करूँगा। मेहनत करेंगे तो फिर ही आपको उसका जो है वो रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जो है वो ऐसे ही है कि थोड़े से मार्क्स लिए तो उसके बाद बस जो ये है वो ख़त्म हो गया, फिर आगे जो है वो आप अपने एम्बिशंस जो है वो चेंज करते रहेंगे। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दें, अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें, रोज़ का काम रोज़ करें। तो जितनी आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, अगर आज नहीं तो एक दिन उसका फल जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और एजुकेशन, तालीम, ये तो जितनी भी हासिल कर लें कम है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। बचपन में पढ़ते हैं ना कि ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और बल्कि ये जितने आप हासिल करते जाएंगे, जितना आप दूसरे तक पहुंचाएंगे, आपकी दौलत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस ज़िंदगी में ये मौके बार बार नहीं आते। इल्म की दुनिया ने आपको ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है, इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करें, इन वीडियो लेक्चर्स को देखें, जहाँ पे क्वेश्चन हो आप हमसे जो है वो पूछें, आपको मुश्किल है आप पूछें, हम इसका इंशाल्लाह रिस्पॉन्स भी आपको दिया करेंगे। ठीक है, हमेशा से देते आ रहे हैं, और ये सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए, ताकि आप जो है वो अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपके कोई पैसे जो है वो नहीं लग रहे। ठीक है ना बच्चों, चलो शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।